क्या वाकई सूरह यासीन हर मुश्किल हल कर देती है? क्या ये सच है कि इसे एक बार पढ़ो और सब कुछ बदल जाए? या फिर ये सिर्फ वो बातें हैं जो हम सुनते आए हैं मगर तहकीक नहीं की? आज हम जानेंगे सूरत यासीन के असल फ़ायदे और फजीलत सिर्फ कुरान और सही अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले एक बात समझ लो, सूरत यासीन हो या कोई और सूरत, पूरा कुरान ही बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़े उसे एक नेकी मिलती है और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। यानी जब तुम सूरत यासीन पढ़ते हो तो तुम कुरान पढ़ रहे हो और यही उसकी सबसे बड़ी फजीलत है। अब वो बात जो अक्सर लोग नहीं बताते, सूरह यासीन के बारे में जो ख़ास फ़ज़ाइल मशहूर हैं कि हर मुश्किल हल हो जाती है, कि हर दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कि हर बीमारी दूर हो जाती है। ये बातें सही हदीस से साबित नहीं हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है? ये दिल को ज़िंदा करती है, ईमान को मजबूत करती है, अल्लाह की याद दिलाती है, आखिरत की तैयारी करवाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हर हाल बेहतर है। सही मुस्लिम। यानी कुरान पढ़ना हमेशा फ़ायदा देता है, मगर वो फ़ायदा हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, बल्कि अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। सच ये है, सूरह यासीन बहुत अजीम सूरा है, मगर इसके बारे में मुबालगा नहीं करना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा कि सूरह यासीन नाजिल क्यों हुई? क्या ये सिर्फ पढ़ने के लिए नाजिल हुई या इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था? आज हम जानेंगे सूरह यासीन के नुज़ूल की असल वजह कुरान की रोशनी में। जब ये सूरत नाजिल हुई उस वक्त मक्का का माहौल कुछ ऐसा था। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे, कुरान को मानने से इनकार कर रहे थे और आखिरत का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे, क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? अल्लाह ने सूरत यासीन में जवाब दिया, वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया। यानी जिसने तुम्हें कुछ नहीं से पैदा किया वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है, बेशक तुम रसूलों में से हो। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करने के लिए थी, क्योंकि जब लोग बार बार इनकार करते हैं तो दिल को तकलीफ होती है। सूरह यासीन का मकसद ये था, लोगों को जगाना, उन्हें आखिरत याद दिलाना और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना। ये सूरत सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं थी, ये आज हमारे लिए भी है। आज भी हम दुनिया में खोए हुए हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। अगर तुम सूरत यासीन को समझ लो तो तुम्हें ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं,